ऑनलाइन फिशिंग फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी जो कि मध्य प्रदेश से आ रही है। ओके, और ये जो वैकेंसी है वो है फूड सेफ्टी ऑफिसर की। ओके, इसके बारे में पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, एग्ज़ाम फॉर्म जो है स्टार्ट हो गया है 11 तारीख से। ओके, और भरा जाएगा आपकी अगले महीने की 10 तारीख तक। ओके, 11 जुलाई से हो गया है स्टार्ट और 8 अगस्त तक ये भरेगा। ओके, और आप चाहें इसको अपने से भी खुद से भर सकते हैं या फिर एमपी ऑनलाइन से आकर भर सकते हैं। ओके, या एमपीपीएससी की जो वेबसाइट है उस पर जाकर पहले नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लें। ओके, और ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेंगे तो आपको ऊपर दिख जाएगा। ओके, यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो है आयु की गणना कहाँ से कहाँ तक होगी पहले समझ लीजिएगा। 1 जनवरी 2026 तक की जो है आयु जो यहाँ पर हो सकती है। यहाँ पर देखिए क्या क्या बोला है, जन आयु की गणना हेतु जन्मतिथि मान्य होगी जो कि अभ्यर्थी की 10वीं की अंक सूची से मैच जो होगी उसी से आपको वहाँ पर देगा। ओके, यानी कि 10वीं की मार्कशीट में ही आपका नाम, आपका पिता का नाम, ये सब सही है तो वहीं से आपका चीज़ें आप ले ली जाएंगी। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पर आपको क्या क्या दिया वो देखते हैं। पहली चीज़ तो ये जो है आपका एग्ज़ाम फॉर्म जो है एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट से फिल होगा। ठीक है, और कब तक होगा वो होगा आपका 8 आपका जो है अगस्त, यानी कि 10 अगस्त तक आप भर पाएंगे। ठीक है, और इस फॉर्म को भरने के लिए देखिएगा अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन की सावधानी पूर्वक जांच कर लें। ऑनलाइन आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार का कार्य जो है 16/7/2025 से 12/8/2025 तक ऑनलाइन हो सकेगा। इसके हेतु आपको 50 रुपये प्रति शुल्क जो है अगर देना होगा, अगर आपकी कोई भी गलती होती है तो। ओके, यहाँ पर इसके बारे में और भी देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें वो हम यहाँ पर देखते हैं। SC ST OBC सभी के लिए जो है यहाँ पर जो है यहाँ पर दिया गया है। देखिए, ऑनलाइन आवेदन अभ्यर्थी द्वारा भरे जाएगा जिसमें अनारक्षित यानी कि जो है आपका जनरल, SC ST OBC और पिछड़ा वर्ग और महिला या पुरुष शासकीय सेवा जन्मतिथि आदि के आधार पर ही परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाएगा। अतः त्रुटि सुधार अवधि समाप्त होने के पश्चात किसी प्रकार की परिवर्तन मान्य नहीं होगा। ओके, ये उन्होंने बोला है। शैक्षणिक अर्हता के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा खाद्य प्रौद्योगिकी, याद रखेंगे खाद्य प्रौद्योगिकी यानी फूड में जो फूड डिपार्टमेंट होता है, या डेयरी या जैव विद्युत या प्रौद्योगिकी या तेल प्रौद्योगिकी या कृषि विज्ञान या पशु चिकित्सा विज्ञान या जैव रसायन विज्ञान या सूक्ष्म जीव विज्ञान या फिर रसायन विज्ञान या मेडिसिन में स्नातक उत्तर या स्नातक। ओके, या डायरेक्टर उपाधि जो है, या केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से खाद्य प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित कोई अन्य जो भी आपने कोर्स किया है वह अगर है तो आपका वो मान्य रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट इतने सारे कोर्स कर रखा है वो आपका मान्य होगा। और अगर आपको अभी भी अगर समझ में नहीं आ रहा है कि कौन कौन से कोर्स हैं तो यहाँ पर लिखा है, ये कोर्स हैं सारे के सारे, इतने सारे कोर्स हैं जिसमें आपको अध्ययन अगर आपने करा है, खाद्य इंजीनियरिंग करी है, खाद्य इंजीनियरिंग एवं तकनीकी करी है, ओके, खाद्य प्रशिक्षण एवं संरक्षण जो वगैरह करा है तो आपको ये जरूर आपको ये फॉर्म भरना चाहिए। ओके, अगर आपने इसमें से कोई सा भी फॉर्म का कोई सी पढ़ाई करी है तो बिल्कुल आप इसको कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप जो है कोई भी एग्ज़ाम से यहाँ पर बैचलर ऑफ मेडिसिन करा है, बैचलर ऑफ सर्जरी करा है, बैचलर ऑफ डेंटल करा है तो भी आप यहाँ पर भर सकते हैं। ओके, तो ये सारे कोर्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो है अगर आप किया है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए एमपी ऑनलाइन पर यहाँ पर जाना पड़ेगा। ओके, परीक्षा केंद्र तथा प्रवेश यहाँ पर अगर देखेंगे इस विज्ञापन में अंतर्गत विज्ञापति पदों हेतु द्वारा भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर स्थित परीक्षा केंद्र द्वारा प्रश्नों की OMR आधारित परीक्षा आयोजित की जाएगी। OMR मतलब होता है ये आपकी जो है ऑफलाइन परीक्षा होगी। ठीक है, परीक्षा में प्राप्त अंकों को गुणाक्रमक के अनुसार विभिन्न श्रेणियों हेतु विज्ञापति पदों की 3 गुना था, मतलब कि अगर जितनी भी आपकी अगर मान लो एक वैकेंसी है तो 3 स्टूडेंट को वो वहाँ पर बुलाएंगे किसके लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए। ओके इसके बाद यहाँ पर दिया है, ये सारा अभी हमें पढ़ने योग्य नहीं है, बाकी हम यहाँ पर देखते हैं नीचे और क्या दिया हमारे लिए। चयन की प्रक्रिया यहाँ पर लिखी हुई है, चयन प्रक्रिया आप पढ़ लीजिएगा एक बार। ओके, इसके बाद नीचे यहाँ पर आते हैं और क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सारी आपको फॉर्म भर देना है। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म भरेगा ये तो। यहाँ पर दी हैं आपको रिक्तियाँ जो दी हैं वो देखिएगा, ये अनरिजर्व कैटेगरी की रिक्तियाँ हैं। ठीक है, 14 रिक्तियाँ यहाँ पर दी हैं। ओके, और SC की 8 हैं, ST की 17 हैं, OBC की जो है 23 हैं, EWS की 5 हैं, टोटल मिलाकर 67 भर्तियाँ होती हैं। ओके, और अन्य रिक्तियाँ जो रिक्तियों में मध्य प्रदेश के मूल निवासी हेतु अभ्यर्थी हेतु आरक्षित। देखिए, जो व्यक्ति जो है अगर मध्य प्रदेश से है तो मध्य प्रदेश के लिए लगभग कितनी जो है आरक्षित हैं यहाँ पर ये लिखी हुई हैं। ओके,
यहाँ पर जो है भूतपूर्व सैनिक के लिए, ये पूरा भूतपूर्व सैनिक के लिए, और ये जो है दिव्यांग के लिए, यहाँ पर जो दिव्यांग के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर पढ़ सकते हैं कितने कितने हैं। और मुख्य भाग अगर हम बात करेंगे तो ये कितना कितना किसके लिए दिया गया है, तो ये आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं अनुसूचित जाति के लिए 7 एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 10 पद बैकलॉग में हैं, तो ये जो है उसको भर सकते हैं, ओके। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर इसका पद का नाम लिखा है, पद का नाम है लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की जो है यहाँ पर है, ओके। और 3rd ग्रेड एग्जीक्यूटिव रहेंगे, और पद रहेगा स्थायी, यानी गवर्नमेंट रहेगा, परमानेंट रहेगी। वेतन सैलरी जो रहेगी वो रहेगी 36,200 से लेकर 1,14,800 तक का जो राज्य शासन द्वारा समय समय पर जो अलग अलग जो भत्ते दिए जाते हैं वो उसमें इंक्लूड रहेंगे बाद में, ओके, ठीक है। इसके बाद जो है इसका पद का नाम यहाँ पर दिया गया, सॉरी ये विभाग है, ये विभाग रहा ऊपर, और ये पद का नाम है खाद्य सुरक्षा अधिकारी, यानी कि फूड सेफ्टी ऑफिसर की ये वैकेंसी रहेगी आपके लिए, ठीक है। अब इसका एग्ज़ाम कब होगा, वो एग्ज़ाम की डेट यहाँ पर नहीं बताई है, फिर भी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई संबंधित कोई भी यहाँ पर दिया हो तो हम देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर आके मान्यता रोजगार पंजीकरण, ओके, रोजगार पंजीकरण कराना जरूरी है भाई, रोजगार पंजीकरण नहीं है तो आप रोजगार पंजीकरण करा लीजिएगा, क्योंकि 10th बेसिस पे हो जाएगा, ओके। अगर आपकी आयु 21 वर्ष से, देखिए अब वर्ष आपकी जो आयु रहेगी वो कहाँ से होगी, 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक की आयु यहाँ पर होगी। 40 वर्ष से ज़्यादा की आयु वाले बच्चे यहाँ पर नहीं भर पाएंगे, लोग नहीं भर पाएंगे, ठीक है। और आयु कैलकुलेट होगी वो 1/1/2026 लास्ट जो है माह तक होगा, ओके। चेक करा जाएगा कि भैया 1/1/2026 तक जो है कितनी इनकी आयु हो जाएगी, ठीक है। यानी कि अभी 2026 नहीं हुई तो इनकी कोई दिक्कत नहीं, 2026 तक उनको वो कैलकुलेट करेंगे, ओके। इसके बाद हम नीचे आते हैं और यहाँ पर जो SC ST OBC है उनको भाई 4-4 5 साल का जो भी दिया जाता है वो आपको मान्यता दी जाएगी, ओके। एग्ज़ाम आपको यहाँ पर दिखाई है कि OMR सीट पर होगा, यानी कि ऑफलाइन यहाँ पर एग्ज़ाम होगा, ठीक है। अब एग्ज़ाम की बात यहाँ पर देखिए, परीक्षा उपरांत परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के पेपर सेट्स, ओके, मॉडल द्वारा तैयार प्रावधान अंक सूची आयोग की वेबसाइट पर जो है ऑनलाइन में 5 दिवस की अवधि के अंतर्गत आपको हो जाएंगे। प्राप्ति प्रश्न आपत्ति हेतु 150 रुपये चाहिए, 150 रुपये चाहिए, छोड़िए इनमें कितना क्या है वो हम देख लेते हैं, सिलेबस वगैरह, ओके, ठीक है। यहाँ पर ये दिया है, ओके ओके, इसलिए चलिए ठीक, ओके। तो ये सारा चीज़ दी है, यहाँ पर डेट दी है, डेट आप एक बार देख लीजिएगा। ये आवेदन आ चुका था जो है 23/6 को उन्होंने विज्ञप्ति तिथि थी। ऑनलाइन प्रारंभ हो चुका 11/7 से और चलेगा 10/8 तक, ओके। और ऑनलाइन की अगर आप में कोई त्रुटि हो गई है तो वो 16/7 से लेकर 12/8 तक आप इसको सही करवा सकते हैं, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन थी। अगर इससे और भी कोई अधिक जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिएगा, और लाइक नहीं किया है तो भाई कर दीजिए, और ऐसी बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी जो आपको हेल्प करेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। और सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बस आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए धन्यवाद।